today's church with her prayer. सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए इस ऑनलाइन सर्विस आराधना को प्रार्थना के साथ आरंभ करें। सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि आज के स्तुति आराधना के साथ आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। और जैसा हम सारे लोग को मालूम है कि हम आज की आराधना प्रभु भोज की आराधना है, क्यों ना हम अपने मन और दिल को तैयार करें। आइए अपने सरों को झुका करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को प्रभु आरंभ करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आज के इस सुबह को तूने दिया कि हम तेरी स्तुति तेरी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि तू अपने लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। हम धन्यवाद देते हैं। हम जितने लोग प्रभु अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर तेरे साथ आराधना करने के लिए ऑनलाइन है, एक एक को आशीष दे, एक एक के जीवन से बोलो बातचीत कर, तेरा दुगना अभिषेक दे। जब हम गीतों को गाते हैं पिता, प्रार्थनाएं करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं पिता, तेरे वचनों में से सुनते हैं, पवित्र आत्मा एक एक पाठ को तो अपने अधिकार में लेकर के चलाए, अपने अगुवाई में चलाइए, तेरे अनुग्रह के नीचे रखिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज की आराधना को हम गीतों के साथ करेंगे और एक गीत सादरी में गाएंगे, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तो के मैं खोजो ना तो के मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। इस गीत को गाएंगे, ताली बजाते हुए इस प्रभु की आराधना करेंगे। ताली बजाएंगे। हाय रे मोर संगी रे,
आइए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए और एक गीत में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। ताली बजाते हुए इस प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप हटाकर साफ हो गया, हमको बचा लिया। आपको हटाकर शाप हो गया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी इच्छा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राष्ट्र दिलीप, आप सभी को जय मसीह। हालेलुया। आज आइए हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। विश्वव्यापी महामारी के संबंध में जो आज बड़ी समस्या है, पूरे दुनिया के सभी लोग इस समस्या से उलझ रहे हैं, उन सभी लोग हम लोग याद करते हुए और हम लोग प्रार्थना के लिए जाएं। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे।
आइए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम तेरे नजदीक आते पिता परमेश्वर, सभी के ऊपर तेरी आशीष और अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, सहायता कर प्रभु जी। देश देश और राज्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पूरे विश्व में जो पिता महामारी के कारण प्रभु जी सभी लोग पिता परमेश्वर समस्या में पड़े हैं, उन सभी को ऊपर तरस खाइए पिता, दया कीजिए पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर बचाइए पिता परमेश्वर, आप तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आप आशीष अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, दूसरे इतिहास उसका 7 का उसका 14-15 के अनुसार महान परमेश्वर, वचन की पुस्तक उसका पिता और उसका 25 को 1, 2, 3 के अनुसार महान परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु राजा, दीनता नम्रता का साथ प्रभु आपके नजदीक आते पिता, सभी को तरस खाइए, दया कीजिए महान परमेश्वर, हर एक को बचा लीजिए पिता परमेश्वर, सहायता और मदद कीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया, हर एक के ऊपर तरस खाइए महान परमेश्वर। हर एक कलीसिया वाई कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर, इसलिए पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहते पिता, सभी को ऊपर आशीष और अनुग्रह दया कीजिए महान परमेश्वर। विश्वव्यापी महामारी से बचाइए, छुड़ाइए पिता परमेश्वर। सारे आप एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, सभी पर तरस खाइए पिता। विशेष करके बिहार के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, बिहार में आने वाला समय जो इलेक्शन है उसका सही सिलेक्शन चुनाव होने के लिए पिता सहायता कर पिता, तरस खाइए, दया कीजिए पिता परमेश्वर। अभी तक संभाला रक्षा रखवाली की हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे अगुवाई का पिता परमेश्वर सहायता कर, एक भाई बहनों के संग और साथ रह पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता। आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई सब प्रभु कृष्ण के नाम से। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए इस समय हम मिलकर प्रार्थना करें हमारे देश के अधिकारियों के लिए, विशेषकर हम प्रार्थना करें हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी। पिता, तूने हम सभी को अभी तक संभाल के रखा, जीवित रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी हमारे संग संग चलता है पिता परमेश्वर। इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए पिता, कि इस समय जब ये महामारी का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है पिता, तो हमारे प्रधानमंत्री के संग और साथ हो रहे पिता परमेश्वर। इस समय और भी बुद्धि ज्ञान समझ ताकत से प्रभु भर दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक निर्णय को लेने के लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे देश में और भी जितने मंत्रिमंडल है, चाहे पिता परमेश्वर वो केंद्र की सरकार हो, चाहे एक एक राज्य के मंत्री हो पिता, एक एक के संग और साथ हो ले पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु हर एक प्रकार से तो उनके संग संग चल पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान समझ ताकत से भर दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रकार के निर्णय को सही ढंग से लेने के लिए सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए पिता, कि पिता परमेश्वर तो उनके भी संग और साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें भी बुद्धि ज्ञान समझ ताकत से भर दीजिए पिता, हर एक निर्णय को सही रूप से लेने के लिए प्रभु सहायता मदद कर प्रभु। हमारे झारखंड में और भी जितने मंत्रीगण हैं पिता, एक एक अधिकारी को प्रभु आपके समक्ष लाते हैं प्रभु, एक एक जन के संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर, उन्हें भी स्वस्थ रख पिता परमेश्वर प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी कलीसिया के भाई बहनों के लिए पिता, उनके भी संग और साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर। इस समय जब वे अपने अपने घर में है पिता, उन्हें वचन से भर दीजिए पिता, उन्हें बुद्धि से ज्ञान से, साथ ही साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना में और विश्वास में की गहराई में ले चल पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक लोग को तू संभाल के रख प्रभु जी, एक एक लोगों को स्वस्थ रख पिता परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के एक एक अधिकारी को तू स्वस्थ रख पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को तू चंगा रख पिता परमेश्वर। और हमारे देश में जितने भी लोग इस समय संक्रमित हैं प्रभु जी, एक एक लोगों को चंगा कर मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता और विश्वास करते हैं मेरे राजा कि तूने हम सभी को संभाल के रखा है अभी तक प्रभु, और आगे भी तू हमें संभालता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम फिर से प्रभु हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल है, एक एक लोगों को प्रभु आपके चरणों तले लाते हैं पिता। एक एक जन से प्रभु तू अगुवाई कर प्रभु जी, एक एक जन को तू चला मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। और ये छोटी दुआ प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ है भजन संहिता 91 अध्याय, उसका 1 से लेकर 16 पद।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों से पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाक को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुमको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सो इस सुंदर वचन से आप सभी को आशीष दे। फिर से आप सभी को जय मसीह की। आइए हम उस प्रभु की आराधना करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और एक आराधना के गीत गाएंगे अपनी आंख को बंद करते हुए। हो तेरी स्तुति आराधना, इस गीत को गाएंगे और हम प्रभु की आराधना करेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए, उस प्रभु की ओर अपनी ध्यान उठाते हुए गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए, तेरी तारीफ हो, जय जयकार, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति होने पाए। राजाओं का राजा प्रभु, तेरी जय जयकार हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हाँ राजाओं का राजा, तेरी स्तुति होने पाए, तेरी तारीफ हो, जय हो, धन्यवाद। हालेलुया से तेरी मैं दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सच बात है, सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई ईश्वर है नहीं। सच में वो प्रभु हमारा
संग रहने वाला प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। महिमा प्रभु के नीचे हो, धन्यवाद। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, तेरी नाम की महिमा होने पाए, स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, तेरी महिमा होने पाए। राजाओं का राजा प्रभु तेरी प्रशंसा करते तो विश्वासी को परमेश्वर है। हाँ प्रभु, सारे जहां में तेरे समान कोई नहीं प्रभु। तू करुणा के द्वारा हमें एक नया दिन दिखाता है प्रभु जी। ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है पिता। तेरी नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते राजा। हालेलुया, हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा देने वाला मेरे परमेश्वर तेरी तारीफ को जय हो। यीशु मसीह के नाम से पिता तुझे आदर देते, तेरी महिमा करते प्रभु। हमें के जीवन के ऊपर में तेरा अधिकार होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज के ऑनलाइन आराधना को हम आरंभ करेंगे प्रार्थना के साथ में। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तू अति महान अविश्वासयोग्य परमेश्वर है, हमारे संग रहने वाला पिता है प्रभु, हमारी अगुवाई करने वाला पिता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक समय हर एक परिस्थिति में तो हमारे हाथ को पकड़ करके अपने बलवंत हाथ के नीचे रखता है, हमें संभाल के रखता है। हाँ प्रभु, ये समय तेरा है प्रभु, जब तेरे वचनों को हम सुनते हैं पिता, हमारे जीवन के लिए वो आशीष का कारण होने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन जो जीवित है, हमें के जीवन के लिए पिता वो जीवन देने का एक काम करने पाए। यीशु मसीह को अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में चला, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारा महान है, जो हमारे जीवन में अनुग्रह देने वाला पिता है, सहायता करने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला प्रभु है। और निश्चय आप लोगों को भी संभाल के रखा है और आशीष दिया है, सहायता किया है। और आज फिर से ये मौका मिला कि आज हम और आप उस प्रभु के पास आते हैं, उसकी महिमा करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए। वो परमेश्वर महान है, जो जिंदा हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर की स्तुति हो। लोग आइए आज के परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। और आज का जो मेन विषय है वो है, क्या करना है जब हम और आप कड़वे अनुभव में से होकर के गुजरते हैं या हम किसी के द्वारा चोटिल होते हैं। What to do when it hurts, है ना। हमको और आपको क्या करना चाहिए जब हम और आप एक कड़वे अनुभव किसी दूसरे के द्वारा हमारे जीवन में मिलता है। ये सच बात है, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम और आपके जीवन में अन्य लोगों के द्वारा विरोध, झूठा आरोप, दोष आरोपण और तरह तरह के जादू टोने के प्रकोप के द्वारा भी हमारे और आपके विश्वासी जीवन को कई बार क्षतिग्रस्त करते, नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार हम और आप जहां काम करते हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान के लोग हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं, हमको कोऑपरेट नहीं करते, सहायता नहीं करते, हमारी मदद नहीं करते, हमको हमेशा परेशान करते, निराश करते, अकेलापन करते हैं। और हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है जब हमको ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं और ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। क्या हम परमेश्वर हमको छोड़ दिया? क्या परमेश्वर का वचन और प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन के लिए लिखा हुआ हम पढ़ते हैं वो भी हमको छोड़ दिया? कोई प्रतिज्ञा पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा कई बार हम और आप महसूस करते हैं, लेकिन बाइबल हमको बतलाती है संसार का कोई भी व्यक्ति
हमको और आपको दुखी करे, अकेला करे, नीचा करे, नुकसान पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके संग सदैव हर परिस्थिति में हमारे और आपके संग रहता है। संसार एक साथ हो जाए लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके साथ हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसा प्रसन्न होता है, मैं लगातार चर्च जाता हूँ, प्रेयर मीटिंग जाता हूँ, गवाही देता हूँ, पास्टरों का सहयोग करता हूँ, कलीसिया में संडे स्कूल, चर्च, यूथ मीटिंग और दान दसवां सब एक्टिविटी में हम भाग लेते हैं और परमेश्वर के कार्य में करते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे ही घर में ऐसी घटना क्यों घटी? मेरा ही परिवार में ऐसा नुकसान क्यों हुआ? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे अंदर में ऐसा कई बार प्रश्न आता होगा, लेकिन प्रियो याद रखें, परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता। परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है, अलग किया है, निकाला है उन अंधकार के कामों से, हमारे और आपको जीवन को निकाला है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 31 अध्याय उसका 1 से 5 पद में, भजन संहिता 31 अध्याय 1 से 5 बहुत ही सुंदर, जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे और ऐसे जटिल परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी और आपकी मदद कर रहा था। 31 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद तक, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। सच बात है कि हमको इन वचनों के द्वारा प्रेरणा मिलती है कि सब परिस्थिति हमारे लिए चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। हमको निराशा है, हमारे ऊपर दोष आरोपण, झूठे तरह से हमको नीचा करने का ये संसार और पड़ोस और ऑफिस और कार्य क्षेत्र के लोग कई बार हमारे और आपके विरुद्ध में इसी तरह का जाल बिछा देते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो है वो हमको इन सब परिस्थितियों से बड़ा है, और इसीलिए वो कहता है, पहला पॉइंट है जिसमें कहता है परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है और कड़वे परिस्थितियों में हमारे और आपके जीवन को एक नया अनुभव में छोड़ देता है। हमारे और आपका जांच होता है, कई बार परीक्षा होती है, हमारा टेस्ट होता है, हमारे और आपके हृदय का टेस्ट परमेश्वर कई बार लेता है। हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर को छोड़ता नहीं है। लगता है कि हमारे परिवार के साथ ये बुरा हुआ, लेकिन याद रखिए ये बुरा नहीं, परमेश्वर हमारे हार्ट का भी, हमारे हृदय का भी टेस्ट करता है। एक सोना के लिए लिखा है, कहता है कि एक सोना कैसे प्योर है उसका टेस्ट करने के लिए उसे ज्वेलरी वाले या सुनार कहा जाए, उसको आग में उसको सेकता है, आग में उसको डालता है, तब उसका प्योरिटी पता चलता है कि सच में ये सोना प्योर है या मिलावट है या गिल्लट है। आज हमको और आपको भी अगर प्योर विश्वासी बनते हैं, हमारे जीवन में ऐसे ही कड़वा परिस्थिति अनुभव हमारे और आपके जीवन में आता है, लेकिन याद रखिए हमारा परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है, हमको प्योर बनाता, हमारे हृदय का जांच करना चाहता है। एक व्यक्ति की घटना को मैं याद कर रहा था, वो दानियल नबी की पुस्तक है ना, बहुत ही सुंदर दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय उसका 25 से 27 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं दानियल पूरे बेबीलोनियन जो एक देश है उस प्रांत में सब लोग एक साथ थे, है ना। वहाँ का राजा जो था नबूकदनेस्सर था, और उसने एक नियम के तहत एक प्लान किया वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, और वो प्लान ये था कि राजा एक सोने की मूर्ति खड़ी करेगी और जो
लोग, हर एक पूरे प्रजा के लोग, बेबीलोनियन के लोग, हर एक लोग जो उसके राजा नबूकदनेस्सर के राज में रहते, जब वहां पर बाजा बीना सारंगी बजाया जाएगा, सारे लोगों को एक साथ दंडवत करना। पर जो भी व्यक्ति अगर दंडवत नहीं करेगा उस सोने की मूर्ति के पास में, तो उसको आग की भट्टी में, आग का भट्टी, आग जला के नहीं, आग का भट्टी, जिस प्रकार ईंट का भट्टा होता है, बहुत ही लाल ईंट पकाए से भट्टी आग का में उसको डाल दिया जाएगा, सिर्फ कि वो उस मूर्त के सामने अगर दंडवत ना करे जो भी व्यक्ति, उसको डाल दिया जाए। ये बड़ा ही कड़ा नियम निकल गया। लेकिन दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था, और ये व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में कि वो कैसे इस कार्य को करे, वो अपने परमेश्वर से प्रेम करने के कारण से उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। और वो जब ऐसी स्थिति आई, सारे लोग, पूरे बेबीलोन के पूरे प्रांत के लोग एक बड़े मैदान में जमा हो गए, और जैसे बाजा सहनाई ढिंढोरा पीटा गया, हर तरह की ताल बाज सहनाई बजाया गया, सारे लोग दंडवत किए, लेकिन दानियल खड़े का खड़े रह गया, उसने दंडवत नहीं किया। लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, कोई भी नहीं, राजा भी उसके विरुद्ध खड़ा हो गया, पूरे प्रजा के लोग, घर आस पड़ोस सारे लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो एक ऐसा परिस्थिति आ गया कि वो अकेला हो गया, और दानियल को यह नियम के तहत पर डालना पड़ा राजा को, तो उसको आग के झील में डालने का राजा को अनुमति देना पड़ा। राजा ने अनुमति दे दिया कि ये दानियल हमारी उस सोने की मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया, उसको आग की झील को लिखा है और 7 गुना धत्कार करके उसमें डाल दिया जाए। ये राजा नियम बना करके ऐसा पास कर दिया। और दानियल को लिखा है 3 अध्याय इसका 25 से 27 पद में लिखा है, 3 अध्याय का 25 पद से लेकर के 27 पद तक लिखा है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उसे धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक, अबेदनगो, और हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने इकट्ठे हुए, तब उन पुरुषों की ओर देखा तो उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने का कुछ गंध भी पाई गई। अब ऐसा परिस्थिति आ गया कि उनको आग के झील में तो डाल दिया गया, 7 गुना भड़काया गया। आग जो था उसको और 7 गुना, 1 गुना नहीं, 7 गुना भड़काया गया, आग को और जलाया गया, गलका दिया गया। और उसमें उनको डाला, सद्रक को अर्थात दानियल को और उसके और 2 साथियों को। जब आग में डाल दिया तो लिखा है, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राज्य के लोग बोले कि आप तो ये लोग जल के मर जाएगा। आप इस अध्याय को अगर 3 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है, जो लोग सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनके पांव बांध करके आग के भट्टी में डाले थे, वे लोग झुलस कर मर गए। लेकिन ये लोग जैसे आग के भट्टी में गए, लिखा कि ये लोग आग के भट्टी के अंदर में चल रहे हैं। इन लोग को 3 लोगों को डाला, पर वहां पर और एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति भी उस आग के अंदर में घूम रहा है। और ये लोग देख करके बड़ा चकित हो गए, और बड़ा चकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। 30 पद में लिखा है, इसी 3 अध्याय उसका 30 पद में, 3 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद को और ऊंचा कर दिया। जब इसको बाहर निकाला गया, राजा गया भट्टी के पास में, बोलता है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग बाहर आओ, आग की भट्टी से बाहर आओ। ये लोग जैसे बाहर निकले तो उनको सूंघ रहा, तो दिख रहा बाल का एक भी बाल तक नहीं जला, उनके पांव के मोजे तक नहीं जले, और ना ही उनके शरीर से कोई दुर्गंध आया। बड़ा चकित हो गए। और राजा क्या किया, उस आग की भट्टी से सिर्फ निकाल के छोड़ नहीं दिया। राजा ने कहा
कि अब से इनका पोस्ट को ऊंचा कर दिया। जो पोस्ट उनको दिया था राजा अपने राज्य में, उससे और भी ऊंचा पोस्ट, उसको प्रमोशन हो गया उसका। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसे कड़वे अनुभव में से हम और आप होकर के गुजरते कि सारे लोग एक हो जाते, हमारे सारे घर के लोग कभी आपके विरुद्ध में एक हो जाएंगे, आपको अकेले कर देंगे। समाज के लोग एक हो जाएंगे, आपको अकेले कर देंगे। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग एक हो जाएंगे, आपके विरुद्ध काम करेंगे, आपको अकेला कर देंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के साथ अगर हम रहेंगे, परमेश्वर हमको और ऊंचा स्थान देगा। हालेलुया। और इसलिए हमारा परमेश्वर हमको और आपको कड़वे अनुभव में हमारे हृदय का टेस्ट करता है, हमारे हृदय का जांच करता है कि हमारा मन, हमारा हृदय कैसा है। और ऐसे कड़वे अनुभव में भी हमको और आपको अपने परमेश्वर के साथ विश्वास से बने रहना, भरोसा में, विश्वास में हमको और आपको कमी होने नहीं देना। परमेश्वर के लोगों की संगति में, प्रार्थना में, वचन में हम और आप जब मजबूत रहेंगे, हर परिस्थिति जो हमको और आपको घेर करके नीचा करेगी, हमको लगेगा अब हम खत्म हो जाएंगे, अब हम नष्ट हो जाएंगे, अब हम आगे क्या करेंगे। लेकिन याद रखें, आगे के प्लान तो परमेश्वर आपके लिए बहुत ही बड़ा किया है। जिस प्रकार दानियल के जीवन में उस आग का भट्ठा में नहीं जाता तो उसका प्रमोशन नहीं होता। आपके जीवन की जटिल परिस्थिति, आपका परिवार का कठिन परिस्थिति, आपका परिवार के ऊपर का सताव, आपके परिवार की कठिनाइयां, तकलीफ, निराशा, अकेलापन, कमी, घटी, बीमारी आपको घेरता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपका प्रमोशन है। हालेलुया। आपका ऊंचा प्रमोशन होगा। दूसरी बात कहता है, गॉड क्रिएटेड अस, हमारे और आपके लिए वो ऐसे परिस्थितियों में हमको और आपको करेक्ट करता है ना। गॉड करेक्टेड अस, हमारे और आपके जीवन का सुधार करता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन का सुधार लाने के लिए कई बार ऐसे परिस्थिति को ला देता है कि हमारे जीवन में सुधार हो, हमारा जीवन सुधार हो जाए। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ये चाहता है कि वो सुधार हो जाए, और सुधार होने के लिए ऐसे परिस्थिति को हमारे जीवन के सामने में रख देता है। और इसके लिए भी अगर हम पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले। और योना उस मगरमच्छ के पेट के में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। उसके पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ये ऐसा परिस्थिति आया जब योना उसके जीवन में वो गलत डिसीजन लिया, और जिसके कारण से समस्या उसके जीवन में आया। उसने क्या किया, परमेश्वर कहा कि जाओ तुम नीनवे शहर को, वो चला गया तर्शीश शहर, और नीनवे में ना जाकर के वो तर्शीश की ओर चला गया। और जिसके कारण से, तर्शीश में जाने के कारण से, जिस जहाज में चढ़ा, बड़ा आंधी, बड़ा तूफान आ गया। और जिसके कारण से वो उस जगह में सारे के सारे लोग, जितने लोग थे, सब लोग परेशान हो गए। अब बोले कि अब क्या होगा, अब तो हमारा नाव डूब जाएगा। लेकिन वो नाव में तूफान, उस समुद्र में तूफान सिर्फ एक व्यक्ति के कारण से आया, सिर्फ उसके गलत डिसीजन के कारण से आया। और उसके जीवन में बड़ा ही दुख का समय, मृत्यु का समय, सारे लोग अपने सामान को समुद्र में फेंक रहे, जहाज हल्का होगा कि हम आगे निकल जाएं, इस तूफान में, इस समुद्र में डूबने से बच जाएं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में लिखा है, योना के लिए तो परमेश्वर ने एक मगरमच्छ को वहां पर मछली को, बहुत बड़ी मछली को तैयार रखा, जहां पर वो 3 दिन 3 रात तक वो उसी मछली के पेट में रहा और पछतावा करने लगा, क्योंकि उसका गलत डिसीजन उसके जीवन के लिए बड़ा ही तूफान लाया, पूरे लोगों के लिए तूफान लाया। लेकिन जो है उसने कहा कि हमको समुद्र में फेंक दो, पछतावा किया, और मछली के पेट में पछतावा किया। गलती ये किया, मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। अपने गलती के कारण से परिस्थिति आया, लेकिन परमेश्वर छोड़ा नहीं। लिखा है उसके पछतावा की प्रार्थना को सुन करके फिर से परमेश्वर ने मछली को ऑर्डर दिया। 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को
स्थल पर उगल दिया। अब परमेश्वर फिर ये आज्ञा दिया, जब योना पछतावा किया, अपने गलती का करेक्शन किया, उसके जीवन में फिर से यह मौका दिया कि वो स्थल में उसको उगल दे, जीवित फिर बच गया। कोई चांस नहीं था। समुद्र की बहुत बड़ा समुद्र है, अब मछली कौन मछली खाया, कहाँ उगलेगा, आप सोच सकते हैं, लेकिन उसको उगल दिया परमेश्वर के ऑर्डर के अनुसार। प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में जटिल और कड़वे परिस्थिति अनुभव हमारे जीवन में आता है, हमारे अपने गलत डिसीजन के कारण से भी। लेकिन याद रखें, हम अगर प्रस्ताव करके योना के समान परमेश्वर के कार्य के लिए फिर से प्रभु के पास हम अगर आते हैं, तो परमेश्वर हमको और आपको फिर से एक सुनहरा मौका देता है, हमारे और आपके जीवन में अवसर देता है कि हम और आप सुधार करके आगे बढ़ जाएं। लूका रचित सुसमाचार में बहुत ही सुंदर 15 अध्याय की घटना को आप जानते हैं। एक जवान है जो अपने पिता से अपनी संपत्ति का पूरा बंटवारा लेकर के वो चला गया, और चला तो गया लेकिन अपने कुकर में, गलत काम में अपने पूरे संपत्ति को उड़ा दिया। आप जानते उड़ा पुत्र की कहानी, और पूरे संपत्ति को उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद में उसके पास बचा ही कुछ नहीं। जब उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा तो वो याद करने लगा, अब हम क्या करें, मेरे कपड़े फट गए, मेरे बाल बड़े हो जाएंगे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, अब हमारा क्या होगा। लेकिन वो अपने पिताजी के पास वापस लौटने लगा। जब लौटने का प्लान किया, वो अपने पिता के घर अभी जाने का निर्णय ले लिया और निकल पड़ा। उसका पिताजी प्रतिदिन उसका इंतजार करता कि मेरा बेटा जो हमारे घर से वापस कहीं चला गया वो वापस आ जाए, कब आएगा वापस, कब आएगा वापस, आज आएगा वापस, कल आएगा वापस। उसका पिताजी प्रतिदिन अपने बेटे का गलत डिसीजन के ऊपर में वो तरस खा करके हर दिन इंतजार करता। एक दिन ऐसा समय आया जब उसका बेटा आ रहा है, इसका पिताजी उसको दूर से देखा और उसको आते देख करके, उसके चाल को देख करके उसके पिताजी दौड़ करके गया, लिखा है उसे दौड़ करके गया और उसको गले लगा लिया, उसका गले लगाया और अपने घर में फिर से उसको मौका दिया, फिर से रहने का जगह प्रस्ताव किया, फिर से उसको मौका मिला। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 से 24 पद में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 पद से 24 पद तक, यहाँ पर बहुत ही इन बातों को डिटेल्स हम पाते हैं। लिखा, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। इन बातों को हम लोग जानते हैं, इसलिए हम आगे आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज घटना के बाद में 20 पद में लिखा, अब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, अपने बेटे को बहुत चूमा, अपने बेटा को फिर से वो मौका दिया, सौभाग्य दिया कि फिर से प्रस्ताव किया, उसके पास आ गया। प्रियो, आज हम और आपका कई बार गलत निर्णय के कारण से, गलत डिसीजन लेने के कारण से, गलत कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करने के कारण से, अपने आप में भरोसा करने के कारण से कई बार हम और आप कोई समस्या में घिर जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप प्रस्ताव करके फिर से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपको फिर से नया बना देता है। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र के ऊपर में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, योना के ऊपर में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आपके जीवन को भी परमेश्वर, आपके ऊपर भी परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपके जीवन को भी फिर से परमेश्वर नया बनाएगा। ऐसा मौका परमेश्वर आपके जीवन में देगा। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में इन बातों को हमको याद रखना कि हम और आप भी उस उड़ाव पुत्र के समान, हम भले गलत डिसीजन, गलत परिस्थिति में, गलत सोच के कारण से, गलत निर्णय के कारण से अगर आप फंस गए हैं, तो आज भी आपके लिए मौका है कि आप प्रभु के पास मुड़ करके आए, प्रभु को पुकारे। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर फिर से आपको एक नया जीवन का देगा, नवीनीकरण आपका कर देगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, है ना। और इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हमारे जीवन को करेक्ट करते हुए अपने पास हमको और आपको। तीसरी बात कहता है, गॉड प्रोटेक्ट अस, हमारे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारे और आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। परिस्थिति, कठिनाइयां, जटिल जिस भी तरह से आए हमारे जीवन में,
कहता है परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा देता है, हमारी रक्षा करता है। हमको लगता है कि कोई हमारी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर भी हमको छोड़ दिया, लोग हमारे ऊपर और चढ़ाई पर चढ़ाई हमको नीचा करते जा रहे, अब हम तो नाश हो जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, अब हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए हमारा परमेश्वर यहोवा हमको छोड़ता नहीं। एक बहुत ही सुंदर घटना के बाद हम अंत करेंगे। वो कहता है यूसुफ नाम करके एक व्यक्ति, एक जवान के विषय में, कि उनके अपने भाई, सबसे बड़ा परिस्थिति, वो लोग 12 भाई में सबसे छोटा था, अपने भाइयों के लिए खाना पहुंचाने गया। क्या बुरा किया, अच्छा काम करने गया। 11 भाई के लिए खाना लेकर के गया। 11 भाई मिलकर के उसको एक सूखी कुएं में डाल दिया। नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, वो लोग आके उसी भाई को कुआं से निकाल करके उसको बिक्री कर दिए व्यापारी लोगों के साथ। वो बिक्री करने वाला व्यक्ति फिर उसको बिक्री कर दिया। ये कितना बड़ा दुख का बात था, कितना बड़ा कठिन बात था। और जहां बिक्री कर दिया वो राजा का घर था, बहुत बड़ा अधिकारी का घर था, और उस घर में वो रहने लगा, पोतीफर के घर में। और पोतीफर की पत्नी का बुरा नजर यूसुफ जवान व्यक्ति के ऊपर पड़ा, उसके ऊपर गलत आरोप आ गया। और गलत आरोप के कारण से एक समय भी ऐसा आ गया कि अपने भाई लोग तो छोड़ दिए, अपने भाई लोग से तो दूर चला गया, अब ये प्रदेश में मिस्र में चला गया। अब वहां पर भी इसके ऊपर में गलत आरोप के कारण से उसको वहां का पोतीफर, गलत आरोप उसकी वाइफ के द्वारा लगने के कारण से वो जेल खाने में डाल दिया गया। अब उसके साथ अपना करने वाला कोई व्यक्ति ने, क्या होगा उसके साथ, बड़ा दुख। लेकिन परमेश्वर का वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है ऐसा समय आया कि यूसुफ फिर से दोबारा जब उसके पोतीफर के घर में आया, वो वहां का मिस्र का एक भंडारी बना, बहुत बड़ा भंडारी बन गया। उसके अच्छे काम के कारण से परमेश्वर उसके साथ रहता। वो जो काम करता था, लिखा है, आप पढ़ेंगे अपने घर में पढ़ लीजिएगा, 37 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय तक पाएंगे। यूसुफ के लिए लिखा है कि पोतीफर ये कहता है कि यूसुफ जो भी काम में हाथ लगाता है वो काम उसका सफल हो जाता है, जिस कार्य को करता है वो काम ऊंचा उड़ जाता है और सफलता में आगे बढ़ जाता है। ये उसके लिए बड़ा ही आशीष का कारण था। और इस तरह से उनके अपनों तो छोड़ दिए, अपने लोगों ने तो धोखा दिया, अपने लोगों ने तो बिक्री कर दिया, अपना कहने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चला, और जिसके कारण से उसका मालिक कहा जाए, उसका अधिकारी उसको और अपने साथ रखा, एक बड़े खजांची के पोस्ट में, एक बड़े भंडारी के रूप में अपने राज के लिए उसने रखा, और वो आशीष का कारण बन गया। लोग उसके द्वारा बड़ा आशीषित हुए। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 और 9 पद में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं से जिलाया है, उसने मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ये पौलुस इस बात को बतलाता है कि हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति, सुसमाचार के कारण से लोग हमारे विरुद्ध में जहां भी जा रहा है, प्रभु के बारे में बता रहे, लोग कई बार उसका विरोध कर रहे हैं, उसको जान से मारने की तैयारी करने लग गए। लेकिन वो कहने लगा कि वो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु से जी उठा है, वो हमको बचाएगा और इस मृत्यु से भी हमको पार करेगा, इस समस्या से हमारा समाधान करेगा। प्रियो, आप कोई भी परिस्थिति, कड़वे अनुभव, बीमारी, तकलीफ आपके जीवन में या आपके परिवार के जीवन में ऐसा है जिसके कारण से आप निराश अगर बैठे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज कहता है कि प्रभु हमारा और आपका जांच करता है, बशर्ते हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम प्रभु को पकड़े रहें। हमारा ये कर्तव्य है हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहें।
हमारा जो दायित्व है परमेश्वर के प्रति हम उसको करते रहें। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में ये बड़ी जरूरत है कि हम और आप, परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी लेकिन हमको प्रभु के साथ बने रहना, दानियल के समान, योना के समान प्रस्ताव करना, उस उड़ाव पुत्र के समान हमको और आपको प्रस्ताव करना है, यूसुफ के समान परमेश्वर को अपने फेवर में लेना है। और देखिए आपके जीवन की परिस्थिति, कठिनाइयां, तकलीफ आपके जीवन को डुबा नहीं पाएगा, निराश करके खत्म नहीं करेगा, मृत्यु के साया में आपको नष्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका प्रमोशन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा। चाहिए हमारा ये कर्तव्य है प्रभु पर विश्वास, भरोसा, प्रार्थना, संगति में आगे बढ़े। परमेश्वर निश्चय आप सबको आशीष देगा। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रेमी राजा पिता, तू अनुग्रहकारी पिता है। हाँ मेरे प्रेमी राजा, हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में कितने से भाई बहन जो पिता परमेश्वर ओ प्रभु कई जटिल परिस्थिति से, कठिनाइयों से, अकेलेपन से, निराशापन से, अपने ऑफिशियल के कई ऐसे परेशानियों से और कई कमी से, कई घटी से, कई बीमारी से, कोई पारिवारिक समस्या से, कोई पारिवारिक बीमारी से, पारिवारिक घटनाओं से होकर के गुजर रहे होंगे। लेकिन प्यारे प्रभु यीशु मसीह तो अनुग्रह प्रदान कर ऐसे परिवार को कि ऐसे जटिल और कठिन परिस्थितियों में जब उनको लगता है कि हमारा जीवन अब नष्ट हो जाएगा, प्रभु को मुझे ना छोड़ने वाले बने, तुझ पर पूरा विश्वास करने वाले बने, तेरे ऊपर अपनी पूरा भरोसा रखने वाले बने। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, अनुग्रह दे, एक एक के जीवन को संभाल के रख अपने बलवंत हाथ के नीचे। यीशु के नाम से अपने आशीष में संभाल, कोई भी अंधकार की शक्ति, निराशा उनके जीवन को नष्ट न करने पाए। यीशु के नाम से अपने अभिषेक में ले ले, तेरा अनुग्रह एक एक के संग होने पाए। हमारे भाई बहनों को जीवन को तू बदल और अपनी आशीष से भर दे, अपनी सुरक्षा से भर दे। फिर से एक मौका दे, जो प्रस्ताव करते उनके जीवन में फिर से ऐसा मौका दे कि वे तेरे पास आने पाए, तेरी अनुग्रह, तेरी उपस्थिति के नजदीक आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर, हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर, हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर, जो बहाया गया हमारे खातिर। आइए आज हम प्रभुभोज की आराधना में आगे बढ़ेंगे। और आइए आप इस रोटी को और दाखरस को एक दूसरे को आप बांट सकते हैं। इस समय जब हम आगे बढ़ते हैं, आप एक दूसरे को रोटी और दाखरस बांटें। आप अपने परिवार में जिनके साथ बैठे हैं, आप और भी अगर आपके साथ में एक दो लोग बैठे हैं, उनको भी आप जरूर रोटी और दाखरस बांटते हुए आगे बढ़े। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस रोटी और दाखरस के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, ये रोटी जो तेरा देह का एक सिंबल है, हम अपने जीवन में लेते हैं क्योंकि तू अपने देह को हमारे लिए कुचलवा दिया। इस दाखरस को जो तेरा रक्त का सिंबल है, हम इसे अपने देह में लेते हैं प्रभु। जब हम इसे ग्रहण करते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस आज्ञा का पालन करने के साथ हम तेरे दुख में शरीक होते, शामिल होते हैं और अपने जीवन को एक अच्छी गवाही के रूप में एक नया जीवन, एक नया नमूना लेकर इस संसार में प्रकट करने वाले बन पाए। इस यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और उसने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह रोटी पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब एक साथ इस रोटी में से खाएंगे। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम एक साथ इस कटोरे में से पिएंगे। उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तेरी नाम की महिमा करते हैं। तू राजा है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, हम तेरे साथ जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर एक परिस्थिति में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक समस्याओं में प्रभु हम तेरे साथ बने रहने के लिए हमारे एक एक विश्वासी भाई बहनों के संग रहना प्रभु। अनुग्रह देना पिता, पश्चाताप के साथ अपने जीवन में तेरे पास हमेशा मुड़ करके आगे बढ़े, एक नया जीवन जीने के लिए आगे बढ़े प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर एक एक लोगों को जो आज ऑनलाइन जुड़े हैं, यदि कोई ऐसे जटिल और कठिन परिस्थिति में अकेला महसूस करते हैं, निराशा है प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के ऊपर में अनुग्रह दे, आशीष दे कि वे संभल करके पिता परमेश्वर विश्वास योग्य पाए जाए। हाँ प्रभु, निराश ना हो दानियल के समान। हाँ प्रभु, वो तेरे विश्वास में बने रहने पाए, योना के समान और उड़ापुत्र के समान पश्चातापी आत्मा के साथ तेरे पास आने वाले बनने पाए। यूसुफ के समान तो उनके संग संग हमेशा रहने वाला अपने जीवन को ऐसा बना करके आगे बढ़े, क्योंकि जो कुछ भी परिस्थिति आती है वचन में लिखा है, जो उससे प्रेम करते उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते। प्रभु एक एक विश्वासी के जीवन में भलाई ही उत्पन्न होने दे, अनुग्रह प्रदान कर। एक एक के संग्रह, एक एक को तेरे हाथ में समर्पण करती। यदि कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की आराधना के बाद आप हर एक संडे आप अपने अपने यूनिट में, अपने परिवार में आप ऑफरिंग जरूर लें और आपका जो देन है आप इन्वेलप भी लेकर के उनको जरूर लें और आप जरूर जमा करें अपने एरिया के ट्रेजर को। प्रभु आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर के नाम को महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आपकी आशीष दे और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के संग सदा सबों को जय मसीह।